देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट डे था अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा ट्रेंडिंग था, दैट अगेन डाउन साइड। कल हम लोग डिस्कशन किया था मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और ये लो हो सकता है रिटेस्ट करने के लिए आए। ये स्विंग ऑलमोस्ट ये मार्केट बार बार मूव कर रहा था, लेकिन अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे एक बड़ा सा स्पाइक लगाया ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्पाइक लगाया, तो कंटिन्यूसली मार्केट एक्सपायरी में फिर निफ्टी का एक्सपायरी था, तो ये स्पाइक कंटिन्यू है। और अगर देखेंगे डेफिनेटली ऑप्शन जितने लोग ट्रेड करते होंगे यहाँ पे एक बड़ा स्पाइक भले स्पॉट पे ना दिखे, लेकिन ऑप्शन पे ये जरूर आ रहा है कि एक स्पाइक आ रहा है। तो अगर डेली चार्ट्स के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो डेफिनेटली मार्केट में 4 दिन से नीचे की तरफ सिंक हो रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन कहीं पे फ्रेश मोमेंटम नहीं है। इन द सेंस यहाँ पे अगर देखें मिडिल पे क्लोज हुआ डोजी टाइप, यहाँ पे भी डोजी टाइप, यहाँ पे भी, तो कंटिन्यूसली 4 दिन मार्केट नीचे नीचे आ रहा है, लेकिन मोमेंटम नहीं है अभी इस लेवल से। इधर इसको 46,000 टच करना चाहिए या फिर 46,800 टच करना चाहिए। और कल एक्सपायरी है तो हो सकता है जितने लोग यहाँ पे साइडवेज के लिए प्लान किए होंगे वहाँ पे हो सकता है एक मोमेंटम हम लोग प्लान करें। तो हम लोग का प्लान कैसे होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम हुआ नहीं है। अगर डेली चार्ट्स के अंदर देखेंगे इंट्राडे के अंदर वोलेटाइल जरूर होता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे कहीं मोमेंटम ज़्यादा दिख नहीं रहा है। इन दिस केस करंट लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे सिमिलर प्लान रखेंगे, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं रखेंगे हम लोग। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ज़्यादा टाइम इसको सस्टेन नहीं कर सकता एंड 46,000 नीचे इसके नीचे आना स्टार्ट कर देगा। एंड 46,000 अगर ब्रेक करेगा तो ये फिर बायर मतलब सेलर जोन हो जाएगा। जितने लोग शॉर्ट करके या सॉरी बाई करके रखे होंगे उनका ऐसा हिट होगा, जितने लोग लेट्स से इसके नीचे शॉर्ट करके रखे होंगे उन लोगों का भी ऐसा हिट होगा। तो यहाँ पे एक मोमेंटम आ सकता है। ऑप्शन सेलर के लिए बेस्ट प्लेस यही है 46,500 से लेकर 46,200। अगर ये रेंज के अंदर कहीं पे रहता है तो फिर ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, लोग इसको हेज करके रखे होंगे ये दोनों रेंज को। अगर मार्केट लेट से थोड़ा सा गैप अप खुला या गैप डाउन खुला तो हम लोग उसी फेवर में ट्रेड करेंगे। लेकिन आज मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा वेट करके ट्रेड कर सकते हैं, 5-10 मिनट कैंडल वेट करेंगे कौन सा साइड ट्रेड कर रहा है। कल लग रहा है कि नहीं मॉर्निंग आवर में ही हम लोग को मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है जितना लोग भी होल्ड करके रखे होंगे कल गैप अप या गैप डाउन खुलने से प्रॉफिट या फिर वहाँ पे लॉस बुक करना क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 दिन से सिमिलर रेंज पे क्लोज हो रहा है। मार्केट वॉलेटिल जरूर है लेकिन क्लोजिंग बेसिस में ये कंप्लीटली साइडवेज है। तो अभी करंट लेवल पे 46,400 450 ये जोन पे अगर ओपन होता है तो इट्स ऑफ बाइंग। एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नहीं हो सकता है कि नहीं 46,600 या फिर 700 800 ये सारे जोन की तरफ ये आ जाए, इस जोन के आसपास भी ये आ सकता है। अगर मार्केट लेट से गैप डाउन खुला समय अराउंड 46,200 46,100 ये जोन के आसपास अगर गैप डाउन खुला इसी एरिया के आसपास, तब हो सकता है कि नहीं मार्केट 46,000 के नीचे भी आना स्टार्ट कर दे। तो कल गैप अप गैप डाउन इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल पे खुल रहा है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला या गैप डाउन खुला तो भी चांसेस है कि नहीं सेम डायरेक्शन में मोमेंटम करे। लेकिन हाँ अगर लेट्स से डायरेक्टली अगर 46,000 के नीचे यहाँ पे कहीं पे अगर 200 250 300 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल रहा है तब हम लोग पास ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो हम लोग प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा गैप डाउन खुल चुका है। तो विल वेट, कल अगर गैप अप खुलेगा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना चुका है 46,700 नीचे की तरफ 46,200 एक 200 से लेकर 46,000 एक सपोर्ट एरिया है। फर्स्ट टाइम में मूव किया यहाँ से सेलिंग ऑलवेज फास्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप सेल देखोगे ये सेलिंग में ज़्यादा कुछ खास आ नहीं रहा है। मोमेंटम एक ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, फिर ऊपर गया, नीचे की तरफ आया, लेकिन इमीडिएटली फिर बाइंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम में इतना पावर नहीं है कि नहीं हाँ ये ब्रेक कर दे प्रीवियस स्विंग। जैसे आज निफ्टी ब्रेक किया, बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक किया। ये अगर इमेजिन करो गैप अप खुल जाता है तो फिर ये सारे जोन बहुत इजीली ब्रेक हो सकते हैं। और आज इनसाइड कैंडल भी बनाया है, तो वेट कि नहीं कल किस तरीके से ओपन होता है। कल अगर फ्लैट भी खुलता है और थोड़ा सा होल्ड कर जाता है तो भी लग रहा है कि नहीं 46,700 ब्रेक कर ले। लेकिन अगर 46,300 के नीचे इस एरिया के आसपास कहीं पर अगर गैप डाउन खुला तब थोड़ा सा हम लोग नेगेटिव के लिए प्लान करेंगे। विल सी कल निफ्टी अगर हम लोग सिंपल प्लान किया था, अगर गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लोग नीचे ही सेल करेंगे। एंड इस तरीके का मैं बैंक निफ्टी एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं हाँ गैप डाउन खुलेगा एंड उसके बाद हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड देखने मिलेगा या नया लो देखने मिलेगा। लेकिन निफ्टी के अंदर ये एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ दिया है, अभी एक अच्छे जोन पे ये है, ऊपर की तरफ गैप है। अगर डेली चार्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है। मार्केट अगर देखोगे मार्केट नीचे आया, 3 दिन पॉज लिया, उसके बाद ब्रेकडाउन लिया है। तो कल कंटिन्यूएशन का अगर डे रहेगा तो फिर हम लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पता चल जाएगा। बैंक निफ्टी बहुत बड़ा कुछ गैप अप नहीं खुलेगा, निफ्टी फ्लैट या थोड़ा सा नीचे खुलेगा, तो दोनों ही केस के अंदर मार्केट फिर नेगेटिव बन जाए। अच्छा सपोर्ट अभी अगर हम लोग देखेंगे तो 21,600 के आसपास एक सपोर्ट है, तो तब तक के लिए एक अच्छा हम लोगों को आने वाले टाइम में पोजिशन में प्लान कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो हम लोग प्लान क्या करेंगे, सिंपल कल इमेजिन करो मार्केट थोड़ा सा अगर गैप डाउन खुलता है विल वेट, अगर ये थोड़ा सा 46,100 में बाउंस देता है एंड फिर 11 बजे के आसपास ब्रेकडाउन करता है, ये बेस्ट प्लेस रहेगा ऑप्शन बाई करने के लिए और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम रह सकता है। तो मॉर्निंग आवर में थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे एंड सेलिंग के लिए हम लोग 46,400 500 ये सारे प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन खुल के थोड़ा सा ये 46,100 के आसपास सस्टेन किया फिर उसके बाद नीचे आया तब एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि इस एरिया पे अगर सस्टेन करके ब्रेक कर रहा है तो फ्रेश सेलर के साथ एक अच्छा पुट का मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर कल गैप अप खुलता है
है या फ्लैट खुलने के बाद 46,400 500 इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है कोई भी टाइम फ्रेम में, हो सकता है कि नहीं आपको 10 बजे 11 बजे 12 बजे कोई भी टाइम पे अगर ट्रेड करता है तब हो सकता है हम लोग को 200 पॉइंट या 250 पॉइंट का एक मोमेंटम देखने मिले। यहाँ पे हम लोग एक कॉल प्लान कर सकते हैं 200 से 250 पॉइंट टारगेट के लिए स्पॉट के अंदर, एंड डिपेंड ऑन कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन है उस हिसाब से ये प्लान होगा। लेकिन एक अच्छा सिनारियो दिख रहा है कल एक मोमेंटम देने के लिए एटलीस्ट मॉर्निंग आवर में, या फिर एक मोमेंटम हम लोग को इधर 46,000 के नीचे या फिर 46,700 या 800 ये होना चाहिए, क्योंकि साइडवेज जब हो जाता है मार्केट के अंदर जनरली क्या होता है वीक के अंदर अगर इनिशियल डेज में मोमेंटम आ गया तो एक्सपायरी के आसपास साइडवेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका होता है। लेकिन एक्सपायरी से पहले अगर कंटिन्यूसली साइडवेज चल रहा है तो जनरली क्या होता है यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन सेल किए होते हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होता है, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग हो जाता है एक्सपायरी के आसपास या एक्सपायरी के दिन। तो इन दिस केस एक अच्छा साइडवेज हम लोग को 3 दिन में एक वॉलेटाइल साइडवेज मार्केट देखने मिला है। अभी कल एक्सपेक्ट करेंगे कि एक ट्रेंडिंग हम लोग का पॉसिबल हो सकता है। निफ्टी हम लोगों ने प्लान कर लिया, विल सी कल निफ्टी अगर देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकडाउन किया है, कल अगर कंटिन्यू किया तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा और बैंक निफ्टी कल फॉलो कर सकता है। 1% ये नीचे डाउन है, 0.5% डाउन है, जबकि अगर निफ्टी जनरली अगर 200 पॉइंट डाउन होता है तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 350-400 पॉइंट और एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कल अगर नेगेटिव ओपन होता है, गैप डाउन खुलता है, फिर हम लोग को एक नया लो के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप ये सारे आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड, अगले दिन थैंक यू।